आज के इस क्लास में हम वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आता है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका अर्ली वैदिक पीरियड हो गया और लेटर वैदिक पीरियड हो गया। वैदिक पीरियड में क्या था कि जो कास्ट सिस्टम था वो आपके प्रोफेशन पर डिपेंड करता था, ना कि बर्थ पे। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था कि कास्ट सिस्टम प्योरली बर्थ पर डिपेंड करता था। वैदिक पीरियड में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था शूद्र का या फिर अनटचेबल का, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में शूद्र जो था वो मेन स्ट्रीम का पार्ट हो गया था। और उसका फंक्शन क्या था, जो अपर कास्ट के जो वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का काम करना किसका काम हो गया था, शूद्र का। जो वुमेन्स थी वैदिक पीरियड में, जो वुमेन्स थी वो पार्टिसिपेट कर लेती थी किसी भी पॉलिटिकल असेंबली में, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में। उनको एक ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम था। और जो पॉलिटिकल प्रोसेस थे वो जैसे कि एक था सभा, एक था समिति, इन दोनों में उनका पार्टिसिपेशन होता था। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया था किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। वैदिक पीरियड में जो किंगशिप था वो फ्लूइड था, क्योंकि उसको कौन अपॉइंट करता था, जितनी लोकल असेंबली होती थी वो उसको अपॉइंट करती थी। और जो सोसाइटी थी वो भी उतनी अर्बनाइज नहीं थी, उतनी स्टेबल नहीं थी। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में जब सोसाइटी एक अर्बनाइज हो गई और एक स्टेबल हो गई, तब उस समय एक स्टेबल लीडरशिप की ज़रूरत पड़ गई। और जो उस समय जो किंग था वो क्या था, स्टेबल किंग था और एब्सोल्यूट किंग था, क्योंकि उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करानी होती थी अपने राज्य के लोगों को, तो उसका एब्सोल्यूट होना ज़रूरी था। जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी थी वो क्या थी, पेस्टोरलिस्ट, मतलब कि जो खेती बाड़ी करते थे, जो जानवर को पालते थे, और वो सेमी नोमैडिक इन नेचर थे। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में जब सोसाइटी मोर सेटल्ड इन नेचर हो गई थी, तब सब कुछ क्या हो गया था, एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द हो गया था। ठीक, एग्रीकल्चर करने लगे, फिर यहाँ से मास प्रोडक्शन होने लगा, तो फिर एक अर्बन सेंटर की ज़रूरत पड़ी, वहाँ से मार्केट का फॉर्मेशन हुआ। वो सब आगे की क्लासेज में हम देखेंगे। फिर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था कि जो बार्टर सिस्टम था वो क्या था, मोर प्रेविलेंट था। नो मॉनेटरी वैल्यू ट्रांजेक्शन बीइंग पार्ट ऑफ द एक्सचेंज। चूँकि बार्टर सिस्टम होता था कि इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम आपसे ले लें, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बदले में अगर हमारे पास वो चीज़ हो तो आपको दे दें। तो इन एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स जो भी ट्रांजेक्शन होते थे उसको ना बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, सोसाइटी स्टेबल हो चुकी थी, अर्बनाइज हो चुकी थी, तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स होते थे वो हैवी अमाउंट में होते थे। तो उसको ट्रांजेक्ट करने के लिए क्या होता था, गोल्ड का यूज़ होता था, सिल्वर का यूज़ होता था, यहाँ तक कि कुछ लोकल कॉइन्स भी आ गई थी, उनको क्या बोलते थे, कृष्णला। ये कॉइन्स भी थी जो कि उस ट्रांजेक्शन को, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किए जाते थे। और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, ऋग्वेद लिखा जा चुका था, ऋग्वेद का फॉर्मेशन हो चुका था, जो कि अर्लीस्ट टेक्स्ट बोला जाता है। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था कि उस समय ट्रांजेक्ट किसको किया गया, यजुर्वेद को, सामवेद को और अथर्ववेद को। तो जो आपका ऋग्वेद था ये आ चुका था वैदिक पीरियड में, और जो आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये आपका आया था लेटर वैदिक पीरियड में। इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक पीरियड में, ये क्या थी, ऑन ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन बर्थ। वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था था, जो वर्ण सिस्टम था, वो क्या था, फ्लेक्सिबल इन नेचर। और लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था था वो क्या था, रिजिड इन नेचर। ठीक, इसमें कौन आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। अभी अलग से हम कुछ वैदिक पीरियड के कुछ डिटेलिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ वुमेन को लेकर के। तो पोजीशन ऑफ वुमेन क्या थी, हाईएस्ट थी ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, कोई भी डाउरी सिस्टम नहीं था, और रीमैरिज जो था, विडो रीमैरिज,
ये जो रीमैरिज है किसका है, विडो का, ये अलाउड था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, जो पोजीशन ऑफ वुमेन क्या हो गया, स्टार्टेड टू डिक्लाइन। और जो चाइल्ड मैरिज का जो रेफरेंस है ना, वो सूत्र लिटरेचर में मेंशन किया गया है। डाउरी सिस्टम का जो रेफरेंस है वो अथर्ववेद में मेंशन किया गया है। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, जो विडो मैरिज था, जो रीमैरिज था, वो उसको अलाउ नहीं किया गया, उसको बंद कर दिया गया। तो सोसाइटी कहीं ना कहीं जब ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक में जब ट्रांसफॉर्म हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्थोडॉक्सी की तरफ जाने लगी थी। यहाँ पे क्या थी सोसाइटी, लिबरल एंड ग्रोइंग। चाहे वो वुमेन के रिस्पेक्ट में हो, या फिर वो कास्ट सिस्टम को लेकर के हो, चाहे वो वर्णा सिस्टम को लेकर के हो, सोसाइटी क्या थी, लिबरल इन नेचर थी। लेटर वैदिक पीरियड में ऑर्थोडॉक्सी नेचर जाने लगी। फिर वही सेम रीज़न, चाहे कास्ट को लेके, चाहे वुमेन्स को लेकर के, वर्ण सिस्टम को लेकर के, किंग को लेकर के, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक चीज़ फॉर श्योर हो गया था कि जो सोसाइटी थी वो ऑर्थोडॉक्सी नेचर होने लगी थी। अगली क्लास में हम वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक लिटरेचर, जिसमें कि हम कवर करेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ वही चीज़ें बताई जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम, वो भी मेनली फोकस्ड प्रीलिम्स, किसको, पीसीएस और आरओ एआरओ को लेकर के। तो अगली क्लास में हम इन चारों वैदिक लिटरेचर्स को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को अगली क्लास में देखेंगे।